Hello friends, first of all welcome to my YouTube channel and now we are going to discuss a next chapter of the coordinate geometry. Actually this is the last chapter of the coordinate geometry, hyperbola. So first of all we know about the definition of the hyperbola and then go to the next content of the hyperbola. ठीक है, चलिए पहला पार्ट डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है? इट इज द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point, फिक्स पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है, इज ई टाइम्स द perpendicular distance from this point to a fixed line. फिक्स लाइन को ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है. दैट इज PS इज इक्वल टू EPM. फॉर हाइपरबोला E जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है. सिचुएशन इस तरह का है कि एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, जो होता है वो E टाइम्स ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन, ठीक है. ये तो हुआ PS इज इक्वल टू PM. मान लो कि ये लाइन जो है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल 0 है. ये एक काम करो, इस लाइन का इक्वेशन मान लो LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल 0 और ये अल्फा बीटा फोकस है. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं PS का स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर और ये हो जाएगा PM का स्क्वायर. तो दिस इज PS मतलब x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर. PM लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा LX प्लस MY प्लस N का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला in if its focus and directrix as well as eccentricity are known, ठीक है. किसी भी कोनिक का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हमको पता है क्या क्या है जी. तो फोकस होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए, फोकस पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए और साथ ही साथ इसेंट्रिसिटी पता होना चाहिए. पैराबोला में इसेंट्रिसिटी नॉन था, 1 होता है एग्जैक्टली, इसलिए वहाँ इसेंट्रिसिटी का कोई मतलब नहीं है. लेकिन चाहे वो इलिप्स पढ़ें चाहे हाइपरबोला पढ़ें, इसेंट्रिसिटी देना जरूरी है. इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 से 1 तक वैलिड होता है, ठीक है. वहीं हाइपरबोला में E का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है. याद रखिएगा हाइपरबोला में E का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है. तो यही है इलिप्स का कंप्लीट डेफिनेशंस. फॉर्मूला हमेशा वही होता है PS इज इक्वल टू PS बाई PM इज इक्वल टू E लिखो या PS इज इक्वल टू EPM लिखो. चेंज क्या करता है, चेंज करता है इसेंट्रिसिटी का वैल्यू. डिफरेंट इसेंट्रिसिटी के लिए डिफरेंट क्या हो जाएगा, कोनिक हो जाएगा. तो अगर E का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए तो इस केस में जो कोनिक होगा वो आपका क्या होगा, हाइपरबोला हो जाएगा. तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का को डिराइव करेंगे, मतलब उसका इक्वेशन जानेंगे. चलो इस बार क्या है, मान लेते हैं लेट S बी द फोकस एंड ये जो दिख रहा है आपका ZM बी द डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है.
लेट अस ड्रॉ याद कीजिए, यहाँ जो ZM है ये परपेंडिकुलर टू क्या है, ये देखो ये ZM जो हो गया ये परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, एक्सिस हो गया, परपेंडिकुलर टू CS लिख सकते हो, CS। ठीक है, चलिए आइए, क्योंकि हमेशा जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो किस पे परपेंडिकुलर होता है, वो आपका एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, गौर कीजिए, यही पॉइंट P जो है खसकते खसकते कहीं ना कहीं कर्व पर है तो A पर आ जाएगा, तो A से S तक का दूरी जो है E टाइम्स ऑफ क्या होगा, वहाँ से डायरेक्ट्रिक्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, लेट A एंड A डैश बी 2 पॉइंट ऑन कोनिक, लेट बी 2 पॉइंट ऑन कोनिक या हाइपरबोला such that AS is equal to EAZ एक नंबर एंड AS डैश इज इक्वल टू EAZ डैश। ये हो गया दूसरा नंबर, A डैश S नहीं, A डैश S, ठीक है, इक्वल टू A डैश Z। कोनिक पर का दो पॉइंट इस तरह से लेते हैं, एक पॉइंट ले लिए A और उसके करस्पॉन्डिंग फोकस S, तो एक हो गया AS इज इक्वल टू AZ, यहाँ लिख लिए। तो इसका मतलब A एक ऐसा पॉइंट है इस जो ZS को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली E:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से ये कोनिक का एक दूसरा पॉइंट हो गया A डैश, क्योंकि पाराबोला के केस में दो ब्रांच होता है, एक ब्रांच आपका इधर है दिख रहा है और दूसरा, सॉरी पाराबोला नहीं, हाइपरबोला के केस में दो ब्रांच होता है, एक ब्रांच यहाँ दिख रहा है, दूसरा ब्रांच आपका यहाँ दिख रहा है, तो ये भी कोनिक का पार्ट हुआ। तो उस केस में ये जो है एक्सटर्नली डिवाइड करता है किसको, ZS को, किस रेशियो में, तो E:1 रेशियो में। तो उस केस में A डैश से लेकर के S इज इक्वल टू क्या होगा, EA डैश Z हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक बार ऑपरेट करते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ऑपरेट करेंगे, क्या ऑपरेट करेंगे, 1 + 2 करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा AS प्लस A डैश S इज इक्वल टू EAZ प्लस EA डैश Z। क्लियर। चलिए आइए, इस बार जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो देखो यहाँ से एक हो गया AS और एक हो गया A डैश S, तो यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। AS को क्या लिखेंगे, AS को लिख सकते हैं CS माइनस CA प्लस A डैश S को क्या लिखेंगे, AC A डैश C, देखो यहाँ से A डैश C प्लस CS, ठीक है, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E कॉमन ले लो, ये हो जाएगा AZ प्लस A डैश Z। क्लियर। अब यहाँ आइए, CA, देखो यहाँ से CA और CA डैश दोनों सेम होता है, क्योंकि C जो